आपका नंबर है। हाँ, एक हिस्सा फौज का, एक हिस्सा खजाने का और दाव पर लगाता हूँ। डालिए डालिए। वही काने तीन मेरे भाई, देखो काने तीन। आपके तो काने तीन ही आ रहे हैं। काने तीन। लक्ष्मी चंद्र छोड़ हाँ भाई इंदर सेन जी, आप रोइए मत जी। भगवान जो भी करता है वो ठीक करता है। अच्छा, और मैं आपके साथ हूँ, मेरी बात सुनिए। सुनाइए। इंदर सेन मम्मा के चले ये दोनों पानी भाई रे दिया करे यारी करने रे
मुझसे करने प्यारा बड़ी रिश्वत कलयुग की खाई ये भीड़ पड़ी में काम दिया करे यारी असना इंद्र से ममा के छाए तू पानी भाई हरी में काम दिया करे यारी असनाई। नमस्कार भाई बाजी डालो ना। मैं अपना उत्तर दिशा का राज्य है, हाँ एक हिस्सा फौज का एक हिस्सा खजाने का और दाव पर लगाता हूं। लगाइए। वही पो काने तीन भाई। नहीं फोबारा होगा। अरे नहीं पोबारा नहीं, मैं कहने वाला था काने तीन ही है भाई। देखो 1 2 3 काने तीन। नल चूबे बाजी अकल का टोटा दुनिया का करेगी बड़ा के छोटा दुनिया कहा करेगी रे दुनिया कहा करेगी दिख जान बूझ दुखी खालिया मोटा ये दुनिया का करेगी अरे राज जिता दिया मिला दी छोटा या दुनिया कहा करेगी रे दुनिया कहा करेगी हमारे मात पिता की रे हमारे मात पिता की जागी कीरत इस दुनिया में गई ये भीड़ पड़ी में काम दिया करे इंद्र से ममा के छाए तू पानी भाई काम दिया करे यारी असनाई। और खेलते खेलते भगवान बचावे के देवी माई और भीड़ पड़ी में काम दिया करे यारी असनाई। भाई क्यों बंद है खेल? बंद नहीं है। डालो बाजी। वो देखो फोबारा, फोबारा भाई। दोबारा है? हाँ फोबारा है। तो अभी मेरा दक्षिण दिशा का राज्य बचा हुआ है। हाँ तो लगाइए लो बाजी लगाइए। दक्षिण दिशा का राज्य, हाँ सारी फौज, हाँ सारा खजाना दाव पर लगाता हूँ। ये लगाइए। अंतिम दाव है, अंतिम दाव है, विजय मेरी होगी। आपकी होगी। हम डालिए। देखना। ओहो भाई वही काने तीन है, वही अब भी काने काने तीन। तीन है। काने तीन 1 2 3 मेरे भाई काने तीन है। ध्यान से देखिए। तो असंभव है।
भाई बस ये तो भगवान की मर्जी है, काने तीन ही है। बड़े आश्चर्य की बात, बस भगवान की मर्जी है भाई, क्या एक भी दाव मेरा नहीं आया। नहीं आया भाई। मैंने तेरा राज धनमाल सब कुछ जीत लिया है। हाँ पुष्कर, अब तेरे पास कुछ चीज बाकी नहीं है। मैंने चारों दिशाओं का राज, हाँ सारी फौज, सारा खजाना दाव पर लगा दिया। हाँ। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूँ। एक चीज बाकी है भाई। सब कुछ जीत लिया तूने। मैंने सब कुछ जीत लिया, लेकिन एक चीज बाकी है। अभी हाँ नहीं नहीं पुष्कर, अब मेरे पास कुछ भी बाकी ना है। मेरे भाई, एक चीज नहीं बाकी है पुष्कर, नहीं है। एक दांव पे दमयंती रानी को भी लगाया। ठहरो! हम यहाँ के राजा, पीछे हटो। किससे बात कर रहे हो? हम राजा हैं, यहाँ के राजा। और हृदय पाट के आवले वाग्या। ताज, ये कुंडल, ये मोहनमाला, राजशाही पोशाक, सब कुछ उतार दो। हाँ पुष्कर, हाँ अब तो तेरी ही आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि यहाँ का राजा तू है। हाँ करना पड़ेगा। ताज और कुंडल, मोहन माला, सब आभूषण तार्य, दुखी मन मन में ना बोले, दुखी मन मन में ना बोले, सब कुछ तज सुनो पुष्कर, राजा नल, एक वस्त्र तो तेरी रानी के लिए देता हूँ और एक वस्त्र तेरे लिए देता हूँ। इसको ओढ़ करके और अपनी शान लको करके शहर से बाहर चले जाओ। और सब कुछ तज दिया, एक वस्त्र में सब दिशारी लगोली, बहाने सुन के रानी भी रही। और
क्या होगा? वही होगा जो विधाता को मंजूर है महाराज। मेरा राजपाट सब कुछ जीत गया रानी। आज मैं तन्हा हूँ और कंगाल हूँ। आप घबराओ मत महाराज, मैं आपके साथ हूँ। कई कल से मरिए रहे थे कर्म सरदी पानी के सोदसी श्रृंगार करे थी दमयंती रानी के। अरे राज के कर्मचारियों, बोलिए जी, क्या बात है? सुनते हो? सुनते हैं जी। जो कोई राजा नल को उठना बैठना देगा जी, या उसकी इज्जत करेगा जी, उसका जल बच्चा पत्थर के कोल्हू में कोई नहीं है यहाँ पे, कोई ठीक है, नहीं। ध्यान रखना। छत्ती के माँ सैल गजयच पुष्कर की वाणी के एक वस्त्र में कातल कोलिया मेरा एक वस्त्र में गातर कोलिया पतिव्रता का धर्म समझ के पतिव्रता का धर्म समझ के केल पति के होली उससे करती बताने सुन के रानी बीना होई हो रही तपाच के आमन लगा नाल करेगा कुछ करती बताने सुन के रानी बीना बोली। महाराज, ये वही पुष्कर है जिसको मैंने अपनी संतान के समान समझा। सच कहते हो आप? आज इसके शब्द सुने सुने कि अपनी शान को इस एक वस्त्र में लखो कर यहाँ से निकल जाओ। जी, ये वही पुष्कर है, हाँ। मेरा छोटा भाई। भाई ते भाई पैर करे ते कुछ बड़ छोटी नहीं से इसते बत्ती सिर पे धरण ने कोई पाप की पोटी नहीं से दमयंती सोचे धर्म ते बढ़ के और कोई ओटी नहीं से मैं जान गई किसे देव की माया मेरे पति में खोटे नहीं से जान गई किसे देव की माया मेरे पति में खोटे नहीं से। महाराज, मेरी संतान कहाँ है वो भी दिखाई ना दी। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरी पुत्री? कहाँ है? मन पहल में भेजी तेरी पियर में, पहल में भेजी तेरी पियर में तो मूरत अनमोली उसकी बताने सुनते रानी बीना बोलूंगी ये नहीं का पाट के नाम चलेगा
कल बखत से आना, यही प्रोग्राम होगा। बोलो श्री गंगा। और पलक न झिपती छाया कतीना, मिट्टी लकड़ी ना लक में चंद लक मुल्का से नारी देवताओं की जिनकी सुंदर माला जमीन से ऊंचा हो सुंदर माला जमीन से ऊंचा नमस्कार करूं राजा नल का कोई पहचान बताओ ना, कोई ऐसी पहचान हो उसकी। अच्छा ठीक है शास्त्री जी, ये तो मजाक था एक। कहा कि दमयंती की विनती सुनकर नल की सच्ची बात, दमयंती पे दया करी प्रभु, बदल गए एक साथ। पलक ना झपती छाया कतीना, मिट्टी लगरी ना गात, कहे लक्ष्मी चंद लख मनुष्यों से न्यारी। इन देवताओं की जात जिनकी सुंदर माला जमीन से ऊंचा 1.25 हाथ स्थान, नमस्कार करूं करा दियो प्रभु राजा नल का ज्ञान। तो दमयंती मन ही मन ये प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं तो एक साधारण नारी हूं और आप देवता हो, इस संसार के रक्षक हो, हर जीव का भरण पोषण करने वाले हो। हे प्रभु, आप तो हृदय की बात को जान लेते हो। जब हंस ने राजा नल के रूप की प्रशंसा मेरे सामने की थी और मेरा पिछले जन्म का भेद बताया था, मैंने उसी दिन अपने मन में यह संकल्प किया था कि वरूंगी तो राजा नल को। परंतु प्रभु आपकी कृपा के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। आपकी कृपा के बिना मैं राजा नल को नहीं जान सकती, जिस राजा नल को पति के रूप में वरना चाहती हूं। यहाँ तो 5 राजा नल हैं। ये तो मैंने विचार कर लिया कि इनमें 4 आप हो और एक वो राजा नल हैं जिनको वरना चाहती हूं प्रभु। और तो कुछ मेरी सामर्थ्य नहीं है, परंतु हाँ, अगर राजा नल मुझे नहीं मिले तो आपके यहीं बैठे बैठे, आपके देखते देखते मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी और मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो देवता बड़े दयालु होते हैं, हृदय के भाव को जान लेते हैं। जब दमयंती के मन में राजा नल के प्रति वो सच्चा प्रेम और अपने प्रति वो श्रद्धा देवताओं ने देखी तो प्रसन्न हुए। अपनी कुछ पहचान दिखाई जो केवल दमयंती को ही नजर आई। राजा नल की पलक झपकती थी, देवताओं की पलक नहीं झपकती थी। राजा नल के शरीर की परछाई थी, देवताओं के शरीर की परछाई नहीं थी। राजा नल के वस्त्रों पर जराम राशि धूल मिट्टी के कण लगे हुए थे, देवताओं के वस्त्रों पर धूल मिट्टी के कण नहीं थी। राजा नल के गले में जो फूलों की माला थी उसके फूल कुमलाए हुए थे, और जो देवताओं के गले में माला थी उसके फूल तरो ताजा जिस प्रकार पौधे पर लगे हुए होते हैं। और मुख्य पहचान ये थी कि राजा नल का आसन तो जमीन पर टिका हुआ था और देवताओं के आसन जमीन से 1.25 हाथ ऊपर निराधार रुके हुए थे। जब दमयंती ने ये पहचान देखी, बार बार देवताओं को नमस्कार करती हुई बड़ी प्रसन्न मुख से अपनी आंखें झुकाकर लज्जा के सहित जिस तरफ राजा नल बैठे हुए थे उनके बाएं अंग का वस्त्र पकड़कर क्या सहित
फूल माला और समझ के राजा नल के हाजिरे कर दिया जो बन बाला और लज्जा सहिता पकड़ के वस्त्र गाल नहीं फूले माला राजा नल के हाजिरे कर दिया जो बन बाला। भाई दमयंती ने तो देख लूंगा, इसने क्यों कर सुलटूंगा। वो वरमाला राजा नल के गले में पहनाई गई। जितने राजा महाराजा अपने मन में आशा लिए बैठे थे कि इस सभा में वो सौभाग्यशाली राजा मैं ही कहलाऊंगा जब दमयंती मेरे गले में वरमाला डालेगी। परंतु सबकी आशा धूल में मिल गई। सभी लज्जा से अपना मस्तक झुका लेते हैं, परंतु दमयंती राजा नल के पास खड़ी हुई जरा मरासी हिलती तो इस प्रकार नजर आती जैसे जल के भरे हुए बादल से बिजली बार बार चमकती। जैसे जल के भरे बादल में बिजली, जैसे जल के भरे बादल में बिजली चमक चमक के गोरे और बम्माते पकड़ के होगी वह खड़ी पति के दौरे। पति ने शक्ति समझ के बंदी धर्म के डोरे और चलदा शाम के गोल बोल के मीठी चितने चोरे। चलदा शाम के गोल बोल के मीठी चित में छोरे। कर दिया जो बनवा और पकड़ के वस्त्र गाल नहीं फूले माला समझ के राजा नल के हाजिरे कर दिया जो बनवा। समझ के और ध्यान पति में धर लिया धर्म समझ के ध्यान पति में धर लिया। फिर भी मुझको वर लिया रे, तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। भरे मन भी संकल्प कर लिया, आज्ञा का पालन करूंगा। मन भरे मन भी संकल्प कर लिया। देवताओं की न ओढ़ के धरता मसाला और समझ के राजा नल के हाजिर कर दिया जो बनवाला। और राजा सहित
भरम छोड़ दूते भूलो नहीं भलू वरी हंस के कहे हुए बचनों से हर किच नहीं हिलूंगी पति काट दियो संसार का बंधन मैं मोक्ष में साथे चलूंगी अरे सिद्धि लाला सिद्धि कताई उछलेगी नो कताई उछलेगी चलूंगी नेम धर्म करी कांड से और तोड़ भरम का ताला समझ के राजा नल के हाजिर कर दिया जो बनेगा गाल नहीं खुले मारा समझ के राजा नल के हाजिर कर दिया जो बनेगा मत हो रे मरण में ओ मेरे जो मन का सत्य संकल्प वो छोड़ू नहीं ओ परण में फिर नल दमयंती दोनों मिलके और उनकी गए शरण में नल दमयंती दोनों मिलके उनकी गए शरण में